मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसाने उलूम नबुविया नाशरीन मसलके आला हजरत मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए किराम बिलखुसूस गुले गुलजार सियादत चमन ज़हरा के फूल आले रसूल हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़्ज़ाक़ी ज़ैदियुल हुसैनी जमी मुसलमानाने अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो चुका है और आप देख रहे हैं काफी देर से मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजार सियादत हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़्ज़ाक़ी ज़ैदियुल हुसैनी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनाकिब के अशार सुने और मुख्तसर से वक्त में बहुत अच्छा पैगाम मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़खरुद्दीन साहिब किबला से आपने समाअत किया। बस थोड़ी सी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर लें, तकरीबन 10 मिनट तक आप हजरात बर्दाश्त कर लें, फिर उसके बाद 1-1.25 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। बस एक छोटी सी गुजारिश है, ये जो थोड़ी देर सुना और उठ करके चले गए, इससे कोई मकसद आपका हल नहीं होगा। आप उर्से ताजुल औलिया में तशरीफ लाए हो,
तो आप ये मत देखो कि इस उर्स में ऑल इंडिया बज़्म सरकार मसौली ने किस किस को बुलाया है, बल्कि ये देखो कि इस जलसे को निस्बत किस शख्सियत से है। आज के जलसे को निस्बत हुजूर ताजुल औलिया से है। आज के जलसे को निस्बत हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से है। आज के जलसे को निस्बत हुजूर सरकार मसौली से है। आज के जलसे को निस्बत हुजूर आला हजरत से है। आज के जलसे को निस्बत हुजूर ताजुल शरिया से है। तो आप मेरी मोहब्बत में मत बैठिएगा, इन औलियाए किराम की मोहब्बत में बैठिएगा। इनकी मोहब्बत में बैठोगे तो कयामत के दिन बैठना काम आएगा। तो अब आप हजरात एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, आपने नकीब अहले सुन्नत भाई इसराइल अख्तर मसूदी साहिब किबला से इतने अशआर समात कर लिए हैं कि अब मुझको लगता है कि मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर दूं, लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छा शेर है कि हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। बेशक यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात ये इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। अगर इस्लाम के वो गोशे आपके सामने रख दिए जाएं तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी के दरवाजे से ऐसे ऐसे कांटे डाल दिए गए रास्ते में कि अगर एक कांटा भी तलवाए मुबारक में लग जाए तो खाल तोड़ करके वो ऊपर निकल आए। ऐसे ऐसे नुकीले कांटे अगर उस वक्त मेरे आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। अगर मेरे आका अपने हुजरा मुबारक में वापस ये कह के तशरीफ ले जाते कि लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के लिए निकले, ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है वो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ लाए, आका के मुबारक गले में चादर का ऐसा फंदा एक काफिर ने डाला कि आपके गर्दन मुबारक पर चादर का निशान पड़ गया। मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, काफिर आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक काफिर कहता है कि रुको मैं अभी आता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसकी ओजड़ी कपड़े में बांध करके लाया और मेरे आका जैसे ही सजदे में तशरीफ ले गए, मेरे आका की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। उस वक्त सहाबाए किराम को घुड़कियां दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी। सहाबाए किराम की तादाद बहुत कम थी। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब। उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला, आप अपने घर से तशरीफ लाई। अबू जहल ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी। उतबा ने घुड़की दी लेकिन आप नहीं डरी। शैबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी। उनको हटाते हुए मेरे आका तक पहुंची और वो ऊंट की ओजड़ी नबी की पुश्ते मुबारक से हटा दी। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह,
आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जब मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, इस्लाम मुकद्दस इस्लाम की तबलीग के लिए जैसे ही आका ताइफ के मैदान में पहुंचे, अबू जहल ने पहले ही वहां लड़कों को सेट कर दिया था। मेरे आका ने जैसे ही अपने लबहाए मुबारक खोले, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। ऐसा ऐसा मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मेरे नबी के पाए मुबारक पर ऐसे पत्थर लगते कि एक पाए मुबारक पे पत्थर लगता तो आप उसे जमीन से उठा लेते, जब तक दूसरे पाए मुबारक पे आकर के पत्थर लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। एक बाग के अंदर आप तशरीफ ले गए, उस वक्त हवा के फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, मैं इनको यहीं पर हवा से पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। मेरे आका की बारगाह में पानी के फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी हुकूमत समंदरों पे है, आप इजाजत तो दे, मैं इन्हें यहीं डुबो करके मार दूं। उस वक्त एक फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दीजिए, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूं, यहीं पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूं, मैं तो गरीबों की मदद करने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। अल्लाह अकबर। इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने कितनी कुर्बानियों का सामना किया, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का मेरे नबी ने सामना किया। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस इस्लाम की खातिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाला गया। इस इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इस इस्लाम की खातिर सहाबाए किराम पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, तब कहीं जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम जब हम तक पहुंच गया, दुनिया पुकार के कहती है या रसूल अल्लाह ये इस्लाम आपने हम तक पहुंचाया है, आका हम आपको इसके बदले में क्या दे सकते हैं? रब कुरान में फरमाता है कुल ए मेरे महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो तबलीग मैंने इस्लाम की तुम्हारे दरमियान की है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उस पर मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं, मैं तुमसे लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। मेरा इमाम पुकार के कहता है मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने उम्मतियों को पैगाम दिया, मेरे उम्मतियों मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई उसका बदला नहीं चाहता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस आयत करीमा में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें। आका वो आपके कराबतदार कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं और हुसैन है। मेरा इमाम पुकार के कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ताजुल औलिया, फैजाने सरकारे मसौली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। वैसे इस आयत करीमा में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों में आकर के हुजूर ताजुल औलिया की शख्सियत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूं कि हुजूर ताजुल औलिया का शजराए नसब कहां मिलता है। आप देखें मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये दो समंदर जब आपस में मिले
हजरत अली और हजरत फातिमा, तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, उनमें एक लूलू का नाम इमाम हसन, एक का नाम इमाम हुसैन, एक का नाम इमाम मोहसिन। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ मेरे प्यारे मुसलमानों। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटी हजरत फातिमा और उनके शहजादे इमाम हसन, जिनको जहर दिया गया, आपकी जहर से शहादत हुई। इमाम हुसैन, जिन्होंने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। कितना लश्कर आया था? 22,000 यजीदी 72 के मुकाबले में आए थे। कभी आपने सोचा है ये कोई मुकाबला है? कहीं दूर दूर तक आपको मुकाबला लग रहा है, जिसमें दूध पीते बच्चे भी हैं, जिसमें 80 साल के करीब उम्र दराज बूढ़े भी हैं, उसमें कम से कम उम्र बच्चे भी हैं उन 72 में, और उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर। इब्ने जियाद से दुनिया कहती है, इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई थी? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेजे हैं। तो इब्ने जियाद की अकल कहती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है कि उन्हीं 72 में शेरे खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि उनमें का एक कई हजार पे भारी हुआ। अल्लाह जिंदाबाद। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। को देखना और है, हाय हाय हाय, मैं देखना और, को देखना और है, मैं देखना और है। और आपको मैं बता दूं, वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेरे खुदा का शेर है, जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जिसे दुनिया हजरत अब्बास कहती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हाँ हाँ वही 72। मैं कहता हूँ वो 72 भी ज्यादा थे। अरे मुसलमान हमेशा से कम रहे हैं। आज तुम तो अपनी तारीख भूल गए, आज तुम तो अपनी हिस्ट्री को भूल गए। आज मुसलमानों का हाल ऐसा हो गया है, इतना दिगरगू आज हमारा हाल होता हुआ जा रहा है। आज कबीले कबीले में लड़ाई दिख रही है, लोग सिलसिलों के नाम पे लड़ रहे हैं, लोग पीरों के नाम पे लड़ रहे हैं। इतना याद रखना, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है, वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। दुनिया तुम्हें मिटाने पे तुली है और तुम हो के आपसी झगड़े खत्म नहीं होते। अरे वो गरनाता स्पेन, जहां पर कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, वहां से मुसलमानों की हुकूमत को इसीलिए खत्म किया गया कि पहले उनको आपस में लड़ाया गया। मराकश को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया। जब मुसलमान कबीलों में बटे, जब मुसलमान खानदानों में बटे, तब मुसलमानों पे फर्डिनेंड ने हमला करके वो मुल्क अपने कब्जे में लिया था, जहां पर कई 100 मुसलमानों की मसाजिद थी। उन मसाजिद को मिसमार कर दिया गया, खानकाहों के दरवाजे बंद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। जहां कुरान करीम की तिलावत पे पाबंदी लगा दी गई, 4000 या 6000 मुसलमानों के बच्चों के ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, जरा सोचो तो सही। जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो सकता है, जहां कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पर स्पेन तबाह हो सकता है, तो सोचो हमा शुमा की क्या औकात है। इसलिए आज भी वक्त है, अपने दिल से हसद की परत को उतार दो और अपने दिल को नबी की आल की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसा लो, ताकि दिल के अंदर नबी का फैजान आ जाए। और नबी का फैजान जब आ जाएगा तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे और मैदान हश्र में भी आराम से। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। इसकी आवाज सही कराओ भाई, क्यों कम कर रही? वाह वाह। देखो आपसी इख्तिलाफात कितने मुज़िर होते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, मसल के आला हजरत के प्लेटफार्म पे आओ। जरा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की तारीख क्या रही है। आज हम अपनी तारीख को भूल गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो हमारे नौजवान है ना, इन्हें आज मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इन्हें यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इन्हें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती।
मिलती, इन्हें व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती। ये क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे जो 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकते। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। सिर्फ जुबानी दावा करने से काम नहीं चलता है। नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो, और ऐसा चिराग के जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कह दे, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह 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 वाह। तो नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। वरना मुसलमानों की तारीख, आज जिस कौम को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, सबसे ज्यादा आज मेरी नौजवान नस्ल को तबाह करने वाली चीज वो आज मोबाइल है। क्योंकि इस मोबाइल ने इतना तबाह कर दिया मेरी कौम को, न ये अपने आलिमों के पास आएंगे, न बुजुर्गों की सीरत को जानेंगे, न ये अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, न अपने असलाफ की तारीख को जानेंगे। इसलिए इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया। आज मुझे आप ये बताइए, मसाइल समझने के लिए इन उलमा को मदारिस में 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं। तू 5 मिनट की क्लिप में मसाला समझ लेगा यूट्यूब पे बैठ करके, तेरी अकल मारी गई है। 5 मिनट की क्लिप में तू मसाला समझ लेगा। 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल। कभी हिदाया खोल के देखते हैं, कभी कुदूरी को देखते हैं, कभी नूरुल ईज़ा को देखते हैं, तब कहीं जाकर के मसाइल पे बहस करके, तब कहीं जाकर के मसाला समझ में आता है। तू क्या समझता है 5 मिनट की क्लिप में तू मुफ्ती बन जाएगा? इसलिए इन उलमा के करीब आ जाओ, इन उलमा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे उलमा की जूतियां सीधी करने से तुमको मिलेगी। आओ जरा देखो। बताना ये चाह रहा था कि करबला में 72 भी ज्यादा थे। अरे वो 72 कैसे ज्यादा थे? मुसलमानों की तारीख बता दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये उलमा जानते हैं, यरमूक का मैदान है, और यरमूक का मैदान उधर रूम के ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के मुसलमानों के मुकाबले में आए, और उनकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला था, 60,000 फौज लेकर के मुसलमानों के मुकाबले के लिए आया। अरबी था लेकिन ईसाई मजहब कबूल कर लिया था। 60,000 की फौज लेकर के रूम के बादशाह से कहता है, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून सर्द है, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। आज अरबों और अरबियों का मुकाबला होगा। वो भी अरबी है, हम भी अरबी है। आज गरम गरम खून का मुकाबला होगा। हकीकत पुकार के कहती थी, ए जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गरम खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार ताजुल औलिया। वाह 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 वाह। ये मुसलमानों की तारीख रही है। जबला कहता है मैं जाता हूं और तुम नजारा देखो, अभी मुसलमानों को धूल चटा के आता हूं। जबला 60,000 की फौज लेकर के जैसे ही मैदान में उतरा, मुसलमानों के लश्कर के अमीर लश्कर जो थे, उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मुसलमानों से फरमाया, बताओ क्या किया जाए? जबला 60,000 की फौज लेकर आया है। एक मुसलमान खड़े हुए, बोले मेरा मशवरा ये है कि 60,000 के लिए सारी फौज को भेज दिया जाए लड़ने के लिए। इतने से मजमे में से एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले अरे इनको इतनी अहमियत दी जा रही है, इनको इतनी इज्जत दी जा रही है कि पूरी फौज इनसे लड़ने के लिए जाएगी। कहा फिर? कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 10,000 फौज काफी रहेगी मुसलमानों की। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले इतनी इज्जत दोगे इनको कि इनके मुकाबले में 10,000 मुसलमान जाएंगे? अरे मेरा मशवरा ये है कि इनके लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज मुसलमानों हम अपनी तारीख भूल गए, आज मुसलमानों हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए, आज हम अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर गए। वरना मुसलमान की तारीख, मुसलमान किसी से दबने वाला नहीं है। देखो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने पूछा, बताओ कोई और मशवरा? तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले अरे इनको इतनी अहमियत दी जा रही है, इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान लड़ने जाएंगे। मेरा मशवरा ये है, इन 60,000 के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 3,000 मुसलमान। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले अरे 3,000 मुसलमान लड़ने जाएंगे। मेरा मशवरा ये है, इन 60,000 के लिए सिर्फ 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 1,000 मुसलमान। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा, उन्हीं मुसलमानों के लश्कर में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसे दुनिया वाले हजरत सैफुल्लाह खालिद
खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानते थे। वो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, चाहे ईसाइयों की तारीख की किताबें हो, चाहे यहूदियों की तारीख की किताबें हो, हर किताब में हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का नाम बहादुर की हैसियत से सरे फहरिस्त नजर आता है। वो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने फरमाया, कहो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, तुम्हारा मशवरा क्या है? कहा, मेरा मशवरा ये है कि इनके लिए 1000 मुसलमान भी ज्यादा रहेंगे। कहा, फिर कहा, मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह, अरे मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। 60 मुसलमान। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा, मुनासिब रहेंगे, ठीक रहेंगे 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में। तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। कहते हैं, ऐ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने सिर्फ आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना आप मुझे इजाजत दे दें, मैं अकेला तलवार लेकर के जाऊं और इन 60,000 को अभी धूल चटा करके इन दुनिया वालों को दिखा दूं कि मोहम्मद के जो गुलाम होते हैं वह तादाद से नहीं डरते हैं, तादाद उनसे डरा कर। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, उस शाकाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जब 60 मुसलमान लेकर के मैदान में उतरे तो जबला की फौज कहती है, अरे ये इतने से लोग क्या करने आ रहे हैं? जबला मोछों को ताव दे के कहता है, अरे माफी मांगने आ रहे होंगे, हथियार डालने आ रहे होंगे। जैसे ही एक सिपाही आगे बढ़ के पूछता है, क्या करने आ रहे हो? कहा, हमें ही तूने ललकारा, हमें ही मुकाबले के लिए बुलाया और फिर तू हमसे ही पूछ रहा है कि किस लिए आ रहे हो? जबला आगे बढ़ के कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 लोग आए हो। तो कहा कि हम 60 आए हैं, ये तो वक्त बताएगा कि हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारी बहादुरी तो देख। कहा, तुम्हारी जमात का अमीर कौन है? सहाबा बीच में से हटे, बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तलवार लेकर के सामने खड़े थे। देख के जबला कांप गया, कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा, हाँ, मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहा, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, अरे तुम तो मात खा गए, तुम इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान लेके आ गए। कहा, वो तो वक्त बताएगा, तारीख बताती है, यरमूक का मैदान गवाह है, वो 60 मुसलमान जब उन 60,000 के अंदर घुसे थे तो ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली को छुरी काटती है। मुसलमान इधर लड़ाई कर रहे थे, उधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने दोनों हाथ उठा करके नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे भेज दिया है। या रसूल अल्लाह, मुझसे खालिद इब्ने वलीद ने वादा लिया है कि मैं लश्कर लेकर के ना जाऊं, जो भी होगा वो खुद फैसला करेंगे। या रसूल अल्लाह, अगर ये मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में कैसे दाखिल होऊंगा? मदीने वाले मुझे क्या कहेंगे कि 60 मुसलमानों को शहीद करवा के आ गया? या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए, या रसूल अल्लाह, मदद भेज दीजिए। इधर धूल उड़ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज आती, समझ जाते मुसलमान अभी जिंदा है। नारे तकबीर की आवाज आती, समझ जाते मुसलमान अभी जिंदा है। अरे तारीख बताती है, जब धूल हटती है तो मुसलमान 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे और जबला हजारों सिपाहियों को छोड़ करके ऐसा दुम दबा के भाग रहा था और पीछे पीछे मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। ये मुसलमानों की तारीख है। अरे जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72। अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो अपने रब की रजा पे राजी थे, वो अपने रब की रजा पे राजी थे। रब की मर्जी थी कि ये जामे शहादत पी करके रब की बारगाह में आए, इसलिए वो सब्र करते रहे। आओ जरा देखो, उसी करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। इमाम हुसैन जब मैदान करबला आ रहे थे तो इमाम हुसैन के जवान बेटे ने कहा था, ए मेरे बाबा, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते, जिसे दुनिया वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
आबिदीन के नाम से जानते हैं। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आपने मदीना वापस होने के बाद में दो काम किए थे। एक काम ये किया था कि आपने मदरसा खोला था, वहां दरसे हदीस दिया करते थे। और दूसरा काम आपने ये किया था, आपने एक लंगर खाना खोला जहां गरीबों को खाना खिलाया जाता, जहां बेवाओं को खाना खिलाया जाता, जहां मुफलिस और नादार आकर के खाना खाते। आपने ये दो काम किए थे। क्या समझते हो ये मदरसे हमारा सुतून है। ये मदरसे ही तो हैं जिसपे आज हुकूमत की भी नजरें टिकी हुई है। आज हमारी नजर जो है वो मदरसों की तरफ से हटती जा रही है। हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे तो क्या होगा, आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा। दो कामों में से एक काम करेगा, या तो मदरसे में पढ़ाएगा या मस्जिद में इमामत करेगा। 10,000 15,000 की तनख्वाह मिलेगी, कैसे इसके घर का गुजारा होगा। ये तो आज तुम्हारी सोच बन गई है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। आलिम की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, हाफिज की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है और आम इंसान की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि 10,000 15,000 की इमामत पे गुजर बसर करने वाला, मदरसे की दरसगाह में बैठ करके दरसे हदीस, ये दरसे फिका देने वाला मैंने आलिम देखा है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा और लोगों को आपने देखा होगा, कोई रोड जाम कर देता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारी मांगे पूरी की जाएं। लेकिन कभी नहीं देखा होगा कि मस्जिद के इमामों ने रोड जाम किया हो, कभी नहीं देखा होगा मदरसे के मुदर्रिसीन ने जाकर के रोड जाम किया हो। और आप देख लो, मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को तंगी माश का रोना रोते हुए देखा है और 10,000 की तनख्वाह पे गुजर बसर करने वाला इमाम इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है और आराम से सो जाता है और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ऐसा लिबास पहनता है कि बड़े से बड़ा सेठ भी उसके लिबास के सामने फीका नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमाए किराम, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर हस्सान मिल्लत, उर्से सरकार ताजुल औलिया, सरजमीन शहरे नागपुर। तो ये आलिम तुम्हारी जरूरत है, ये हाफिज तुम्हारी जरूरत है, ये मदरसे तुम्हारी जरूरत है। और तुम क्या समझते हो, जब जब कौम परेशान हुई है, ये अपने वक्त के आलिम तुम्हारे काम आए हैं, अपने वक्त के हाफिज तुम्हारे काम आए हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो हाँ, मैं आपको बता दूं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हो ना, जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी थे, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से जब तकरीर की थी तो इधर आप जाकर के दिल्ली की अदालत में आप फैसले भी सुनाया करते थे और नमाज का वक्त हो जाता तो जामा मस्जिद में आकर के नमाज भी पढ़ाया करते। गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद में रोबे खोल दो, सुराख कर दो, रोशनदान बना दो, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद कराने की आवाज उठाई। वो एक मदरसे के पढ़े हुए थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने ये कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं बल्कि एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा हाँ, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ी, अंग्रेज बोले बड़ी जल्दी पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली कहीं तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया।
आपने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए फखरुद्दीन साहब, मौलाना इब्राहिम साहब जानते हैं, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी अलैहि रहमत, जिन्होंने इल्मे सर्फ की बहुत बेहतरीन किताब इल्मु सेगा लिखी, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे तुम्हारे लिए एक सुतून है जो तुम्हें इस्लाम के मुहाफिज अता करते हैं, जो तुम्हें दीन के सिपाही देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब ने बताया ना कि आजकल जो जहन दिया जा रहा है ना कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है, ऐसा नहीं है, वो जाहिल पीर होंगे। हुजूर हस्साने मिल्लत तो वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा से बेहद मोहब्बत करते हैं, जो उलमा से बेहद प्यार फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भी कहीं तारीख आती है तो कहते हैं जिम्मेदार आलिम को रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। मसलके आला हजरत वाले आलिम को रखना, माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। पैगामे मसौली है। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ जरा देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये आलिम हैं जो तुम्हारे काम आते हैं, और मौलवियों का और पीरों का रास्ता अलग नहीं है। ये बात पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, पीर लसानी, किंदील नूरानी, हुजूर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अभी अल्लामा साहब से सुना ना कि हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मदरसा गए, हुजूर ताजुल औलिया मदरसा गए, और जो सब पीरों के पीर हैं, आप फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अल्लाह। अना शेखुल कुल, मैं सबका शेख हूँ। ताजुल शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो पीराने पीर रोशन जमीर, आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, फिर मजीद हुसूल इल्म के लिए आप बगदाद तशरीफ ले गए और आपने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद आप अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी बने, अपने वक्त के बेहतरीन फकी बने, आप अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती भी बने। और तारीख बताती है कि हुजूर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए तलबा की तादाद, आप जरा सोचो तो सही, 40 साल आपने मदरसे में बैठ करके तकरीबन तदरीस के फराइज को अंजाम दिया है, और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म फारिग हुआ करते थे। तकरीबन 1,40,000 के करीब आलिम गौसे आजम के मदरसे से फारिग हुए। वाह 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 वाह। कौन गौसे आजम है? 1,40,000 या 1,30,000 के करीब आलिम। अरे जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो उसमें हुजूर गौसे आजम के मदरसे के आलिमों ने शिरकत की। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक अल्लाह के वली और हैं उनके मदरसे के, 2 मदरसों के उलमा ने उसमें शिरकत की और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह किया। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, लेकिन मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा हुजूर आप पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, लेकिन आपकी गर्दन क्यों नहीं कटी? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे मेरी गर्दन काट दे, दुनिया में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है। कहा क्यों? कहा कि मेरे वालिद बचपन में मुझको गौसे आजम की बारगाह में लेकर के गए, कहा हुजूर दुआ कर दे, तो गौसे आजम ने फरमाया ये बच्चा फातिह बैतुल मक़दिस बनेगा, और मेरी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ दी थी, और जिसकी गर्दन पर गौसे आजम हाथ रख दे उसको दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती। मेरा ईमान पुकार के कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान ये है गौसे आजम। आप देखो मकाम तदरीस में देखो तो गौसे आजम लाजवाब है, आपका इल्म फिक़ह देखो तो गौसे आजम का लाजवाब है। और आपकी खानकाह में 500 फतावा रखे रहते थे, जो आप इन फतावा का जवाब दिया करते थे। उस वक्त के मुफ्ती आजम थे मेरे गौसे आजम। तो किसने कह दिया तुमसे कि पीरों का रास्ता और है और मौलवियों का रास्ता और है? अरे वो तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक पहले वो आलिम नहीं बन जाता है, पहले वो इल्म हासिल नहीं कर लेता है। अब वो इल्म चाहे दरसगाह में जाकर के हासिल करे, वो इल्म चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसको इल्म लदुन्नी अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है, यही तो गौसे आजम है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरतुल्मा के वास्ते। क्यों? क्योंकि मेरा इमाम जानता है, बड़े दावे के साथ मेरे इमाम ने कहा कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद। अब उलमा की तवज्जो, इरफानी साहब तवज्जो आपकी, कि मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्यों मेरे इमाम ने कह दिया? कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता मेरा इमाम। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां पर नमाज छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब पीना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां पर जुआ खेलना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां सैयदों की तौहीन नहीं होगी। अरे जहां कादरियत होगी वहां आले रसूल को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां गुनाह के काम नहीं होंगे। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। और कहां चले गए? क्या पैगाम देकर गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? ये कह के आला हजरत चले गए कादरी बूदर रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, सच्ची मोहब्बत होगी नागपुर वालों तो तुम खामोश नहीं रहोगे। इन उलमा की दुआएं लेकर के मेरा इमाम ये कह के चला गया कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, मैंने कहा है मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया आप कहां चले गए? करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। कस्बे कस्बे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। इलाके इलाके से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने कहा मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा है मेरे शेख दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है, ताजुश शरिया चले गए, बरेली को सूना करके चले गए, बरेली के दरो दीवार आंसू बहा रहे थे, आज ताजुश शरिया चले गए। मैंने कहा है मेरे शेख आप कहां चले गए? दादा ने तो ये कहा कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, गौसे आजम का दामन पकड़ लो, जन्नत मुफ्त में मिलेगी। मैंने अपने शेख से पूछा मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। जिंदाबाद। अल्लाह 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 अल्लाह। सलामत रहिए मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरीयत अख्तरे कादरी खुल्द में चल। वाह 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 वाह। सिर्फ ये नहीं कहा, जबरदस्त बयान हुआ है भाई माशाअल्लाह। सिर्फ ये नहीं कहा अख्तर रजा जा रहा है, पैगाम दे के जा रहे हैं परेशान मत होना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आला हजरत ने क्या कहा? तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा,
आए हाय पहुंचा मतलब दादा पहुंच गए, आए हाय नाना पहुंच गए, वाह पोता जा रहा है तो पैगाम दे के जा रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा हूं, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। हाय 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 गौसे आजम का दामन पकड़ लो, सच्चे कादरी बन जाओ, क्योंकि खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। दुआ है हर एक कादरी के लिए। मैंने कहा है मेरे शेख, जब आप दुनिया से जा रहे थे तो आपने क्या देखा? हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, कोई अपने बाप का चेहरा देखता है, कोई अपनी माँ का चेहरा देखते हुए जाता है, कोई भाइयों का चेहरा देखते हुए जाता है, कोई रिश्तेदारों का चेहरा देखते हुए जाता है, कोई घर के दरो दीवार देखता हुआ जाता है। ऐ मेरे शेख, आप क्या देखते हुए गए? तो ताजुश शरिया जवाब देते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि पीरो मुर्शिद पुकार के कहते हैं, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, एक चरागे लहिद रोशनी के लिए, रोशनी के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने कहा है मेरे पीर, आपने देखा क्या? तो फरमाते आपकी तलअत को देखा जान दी। आए हाय हाय भैया मैक सही कर दो, क्या मुझ पे जुल्म कर रहे हो? भैया किधर है मैक वाले? मेरा साइज देख लो, खाली जुब्बा ही है मोटा, उसके अलावा। हेलो हेलो हेलो, देखिए आप क्या हाल कर दिया मैक का, इसको सही करवाइएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ अंदर की आवाज बढ़ा दीजिए, बाहर कम कर दीजिए। मैंने कहा है मेरे शेख, आपने दुनिया से जाते हुए क्या देखा? रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और मेरा शेख ये कहता हुआ आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। वाह, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। वाह वाह वाह, ये है मेरे ताजुश शरिया। क्या अच्छा है मुफ्ती साहब, वाह। एक बार सऊदिया हुकूमत ने रोका था सिर्फ, आए हाय एक बार, और जब आप आंसू पोंछते हुए वापस आए कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। ये कह के ताजुश शरिया आ गए। चंद साल नहीं गुजरे, दामन में इश्क़े रसूल है, कलम में इश्क़े रसूल है, वजूद में इश्क़े रसूल है, सांसों में इश्क़े रसूल है, कैरेक्टर में इश्क़े रसूल है, अरे किरदार में इश्क़े रसूल है, तसनीफ में इश्क़े रसूल है, किताबों में इश्क़े रसूल है, सरापा में इश्क़े रसूल है। आ गए मेरे ताजुश शरिया। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि चंद सालों के बाद में वही ताजुश शरिया काबे को गुस्ल देने जा रहे हैं। जब दावतनामा आपने अपने हाथ में लिया तो गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके कहते हैं, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने ताजुश शरिया को, उसके बाद इतना बुलाया मेरे नबी ने कि खुद फरमाते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता। वाह वाह, ये है ताजुश शरिया। तो इस मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ लो और अपने उलमा के करीब रहो। ये उलमा बताएंगे कि सच्चा मसलके आला हजरत क्या है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बात कहां से निकली कहां आई। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ा, हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी ने मदरसे में पढ़ा, गरीब नवाज ने मदरसे में पढ़ा, हुजूर ताजुल औलिया ने मदरसे में पढ़ा। ये इनसे बड़ा वली हो गया। कहता है मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। इतना याद रखना, पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मारिफत, फिर हकीकत। बगैर शरीयत के इंसान मारिफत को नहीं पा सकता, न हकीकत को पा सकता है, न तरीकत को पा सकता है।
और वो कहां से कामिल हो सकता है जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और अपने आप को मौला अली का मलंग कहता है। अली शेरे खुदा की तो मकाम सहबा में सिर्फ असर की नमाज कज़ा हुई, आंखों से आंसू आ गए, और ये मुहिब्बे अली की पांचों वक्त की गायब कभी एहसास तक नहीं होता। दावा है कि हम अली शेरे खुदा से मोहब्बत करते हैं, माज़अल्लाह झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। हुजूर ताजुल औलिया का फैजान लेने वालों, किसी की शख्सियत देखना हो तो दो चीजें हैं जो शख्सियत बयान करती हैं, एक उसका खानदान देख लो और एक उसका अखलाक देख लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। मैं तुम सब में बेहतर हूं क्योंकि मेरा अखलाक तुम सब में बेहतर है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो उसका खानदान देखो। हुजूर ताजुल औलिया का खानदान कौन सा खानदान है? आप खुद फरमाते हैं, हम इमाम हसन अस्करी की औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इमाम, अब पीछे आओ, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा। ऐसे ही आ जाइएगा इमाम हसन अस्करी, 11वें इमाम हैं इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी नस्ले पाक से हैं। आप नजीबुत तरफैन सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। अब मैं और आपको शाख बता दूं, उर्से ताजुल औलिया में नूरुल औलिया का शहजादा आया है। हाय 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 हाय, उर्से ताजुल औलिया में नूरुल औलिया, नूरुल औलिया का शहजादा आया है। सुभान अल्लाह। आप देखें तो सही, खुद हुजूर ताजुल औलिया फरमाते हैं, हम चरागे दीने मतीन हैं। आप जानते हो चराग किसे कहते हैं? ये उलमा जानते हैं। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने चराग यानी सिराज, इसको अरबी में करेंगे तो सिराज, और उर्दू में चराग। चराग के माना पता है आपको क्या आते हैं? चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। अल्लाह अल्लाह। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक चराग जला के रख दूं या एक मोमबत्ती जला के रख दूं और तमाम नागपुर वालों से कहूं अपने अपने घर से चराग लेके आओ और इससे रोशन करके ले जाओ, अपने अपने घर से मोमबत्ती लाओ और इससे जला के ले जाओ, सब रोशन कर लें, बताओ क्या इस चराग की रोशनी में कोई कमी आएगी? अब आप समझ गए हुजूर ताजुल औलिया की जात कैसी जात है। लोग आपसे फ्यूज हासिल कर रहे हैं, लोग इनसे बरकतें हासिल कर रहे हैं और ये लुटा रहे हैं, और ये सखावत इनको विरासत में मिली है क्योंकि नबी की आल जो होती है वो सखावत करने में माहिर होती है, और ये सखावत इनको अपने आबा व अजदाद से मिली है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 परिवार के करीब ऐसे थे जो गरीब थे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके घरों पे आटे की बोरियां रख करके आते थे। लोग कहते थे कभी इनको ज़कात देते हुए नहीं देखा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, अब्बा जान कभी मुझे मौका दे दिया करें, एक आध बोरी मैं अपने कांधे पे रख के गरीबों के घर पे पहुंचा आऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे दूंगा तो उसका नाम भी मुझे तुझे बताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता किसी गरीब का नाम बता करके उसकी पर्दादरी कर दूं। आज हमारा तरीका क्या है? अगर किसी गरीब को एक केला देते हैं तो फोटो खींच करके पहले इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। अभी लॉकडाउन में राशन बांटा गया, एक एक गरीब के हाथ में राशन देते हुए 10-10 लोग चारों तरफ से खड़े होकर के फोटो खिंचा करके इंटरनेट पे अपलोड कर रहे थे। ये गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे ये घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आज जब आपका विसाल हुआ तो आपकी पुश्त पर निशान पड़ गए थे। लोगों ने कहा ये निशान कैसे है? वो 100 परिवार जो मदीने के जिनके घरों पे गल्ला पहुंचता था, उन्हें आज तक यही नहीं पता चला
कि हमारे घर पे गल्ला पहुंचाने वाला कौन था। जब दुनिया जाहिरी से इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ले गए, तब उनको पता चला हमारे घर पे गल्ला पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, इमाम हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी, सुभान अल्लाह। आप जरा देखो तो सही, वही सदका मिला है आले रसूल को, वही सदका मिला है हुजूर ताजुल औलिया को, वही सदका मिला है हुजूर ताजुल औलिया को, जो आज गरीबों को, किसी गरीब की गुर्बत आपसे देखी नहीं जाती थी। अगर कोई रोता हुआ आता था तो वो मुस्कुराता हुआ जाता था, अगर कोई परेशान हाल आता था तो उसकी परेशानी को आप दूर कर दिया करते थे। और आपका अखलाक ऐसा प्यारा अखलाक था जिसे दुनिया वाले अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, उसे भी ताजुल औलिया अपने सीने से लगाते थे। एक शख्स के चेहरे पे चेचक के ऐसे दाग थे कि लोग उसका चेहरा देख करके दूर भागा करते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुल औलिया की बारगाह में जब वो आया तो मोहब्बत से अपने पास भी बिठाया और उसके खाने पीने का इंतजाम भी किया और साथ में बैठ करके उसके खाना भी तनावुल फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया, जिसे दुनिया जलील समझती है, अली की आल उसको अपना महबूब समझा कर। ये चेहरे देख करके नहीं देते हैं, ये देखते हैं तो दिल देखते हैं। अभी मैं दरगाह पे हाजिरी देने के लिए गया, मैं देख करके हैरत में पड़ गया। 101 साल हो गया उस शख्सियत को पर्दा किए हुए। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर बाप मर जाए तो बेटा भुला देता है, बेटा मर जाए तो बाप भुला देता है, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देता है। 1 साल नहीं गुजरते बेटों को बाप की कब्र का नामो निशान तक पता नहीं होता, चंद महीने नहीं गुजरते शौहर दूसरी शादी करके पहली बीवी को भूल जाता है, बीवी दूसरा निकाह करके शौहर को भूल जाती है, औलाद बाप को भूल जाती है, बाप औलाद को भूल जाता है। 101 साल हो गया, आज तक हम हुजूर ताजुल औलिया को क्यों नहीं भूले। आला हजरत 105 साल के करीब जमाना गुजर गया, आज तक हम आला हजरत को क्यों नहीं भूले। 5-6 साल गुजर गए ताजुल शरिया को पर्दा किए हुए, हम आज तक इनको क्यों नहीं भूले। तो सुना प्यारे मुसलमानों, दुनिया से जाने वाले बहुत है, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई घर वालों को राजी करके जाता है। ये ताजुल औलिया दुनिया से गए हैं, ये आला हजरत दुनिया से गए हैं, ये ताजुल शरिया दुनिया से गए हैं, ये किसी और को नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को राजी करके गए हैं। और जो नबी को राजी करके जाता है फिर उसका नाम मिटता नहीं है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसका नाम डाल दिया। वाह 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 वाह, ये है ये घराना। तो इसलिए हम आज तक ताजुल औलिया को नहीं भूले। 101 साल हो गया, आज भी हजारों का मजमा उस दरबार में लगता है। लोग पैसे दे के, बसें लगा के, खर्च करने के बाद भी अपनी मीटिंगों में लोगों को बुलाते हैं तो इतना मजमा नहीं आ पाता जितना उस अल्लाह के वली के आस्थाने पे सिर्फ फूल चढ़ाने वालों का आता है। वाह वाह, क्या वजह है? मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। हुजूर ताजुल औलिया तो नागपुर में आराम कर रहे हैं, लोग दुनिया के कोने कोने से खींचे चले आ रहे हैं। गौसे आजम बगदाद में आराम कर रहे हैं, लोग 1 लाख के करीब टिकट लगा करके बगदाद जा रहे हैं सिर्फ गौसे आजम के रोजे का दीदार करने। लोग हजारों रुपये खर्च करके अजमेर जा रहे हैं गरीब नवाज के आस्थाने पे फूल चढ़ाने के लिए, हजारों रुपये खर्च करके लोग बरेली शरीफ जा रहे हैं हुजूर आला हजरत के आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। वजह क्या है कि उन्होंने अपने रब को राजी किया, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को मिटने नहीं दिया, तमाम लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल दिया। तो ये 2 शाखें निकली। अब देखो मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, मैं माहौल समझ सकता हूँ और आवाज कम होने की वजह भी जान सकता हूँ, लेकिन क्या अच्छा होता कि मेरे वक्त पे ना होता ये, क्योंकि माइक जो है आजकल हमारी आवाजें वो वाली थोड़ी हैं जो अल्लामा फखरुद्दीन साहब की है। ओरिजिनल माल खाए हुए हैं हजरत के दौर में, तो देसी घी भी ओरिजिनल मिलता था, तेल भी ओरिजिनल मिलता था। आज हमारे दौर में तो तेल भी मिल रहा है तो मिलावट वाला, घी भी मिल रहा है तो मिलावट वाला, अरे दूध में भी मिलावट आ गई अब तो, है ना। अल्लाह अपना फजल फरमाए, इन बुजुर्गों का सदका अता फरमाए, इन आलिमों का साया हमारे सरों पे तादीर कायम फरमाए। दाम अल्लाहु ज़िल्लहुम अलैना। मैं बताना ये चाह रहा था कि ये 2 शाखें निकली। एक है हुजूर ताजुल औलिया जिनकी नस्ल पाक से हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे। एक बेटे का नाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर
और दूसरे बेटे हैं हजरत जैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैदियुल हुसैनी मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। हाय हाय हाय, आज सैयदों का बुग़्ज़ अपने दिलों से निकाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। आले रसूल, एक बात याद रखो, हुजूर ने फरमाया ना मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। इसकी एक अकली दलील दी गई थी कि वो 72 होंगे कौन से, उसकी वजह क्या रहेगी उस फिरके की। तो हमारे उलमा ने एक बात ये बयान की है कि उन 72 की पहचान जो चलेगी वो हसद की वजह से चलेगी, हसद की वजह से। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो मैं कहूंगा हाँ, हसद के अदद देख लो आप, हा सीन दाल मिला के क्या हुआ हसद। हा के कितने अदद हैं? 8 है ना, ताबीज लिखने वाले ये उलमा जानते होंगे। हा के अदद 8, सीन के अदद 60, कितने हुए 68, और दाल के अदद 4, कितने हुए मिला के 72। अब आप दुनिया का जायजा ले लो, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, कोई मौला अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी जी। अब आप देख लें ये हसद की बिना कैसे पड़ती है, ये हसद की बुनियाद डलती आई, इस हसद की वजह से ये दिल सिया हो जाता है, काला हो जाता है, फिर लोगों की नसीहतें उसके काम नहीं आती। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत कैसे काम आती है, वो निस्बत आज मैं आपको बता दूं। इस निस्बत से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। एक हाशमी औरत की शादी एक करशी नौजवान से हो गई, तो उसकी जुबान से एक जुमला निकल गया, तुझे नबी की निस्बत कोई फायदा नहीं देगी। मेरे आका को जब ये पता चला तो मेरे आका जलाल में आ गए, इरशाद फरमाते हैं लोगों को क्या हो गया जो कहते हैं कि मेरी निस्बत फायदा नहीं देगी। अरे मेरी निस्बत दुनिया में और आखिरत में बराबर है, और कयामत के दिन सारे हसब खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा हसब बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल का नसब बाकी रहेगा, सैयदों का नसब बाकी रहेगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सैयदों के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि सैयदों से मोहब्बत करने का सबब बनो। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सिर्फ ये नहीं कहा मेरे इमाम ने, इमाम हसन नूर वाले हैं, सिर्फ इमाम हुसैन नूर वाले हैं, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर वाले हैं, सिर्फ इमाम मोहम्मद बाकिर नूर वाले हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है कयामत तक जितने सादात है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते सविल एहतराम। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे, एक बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, उन्हीं की नस्ल में है हजरत इमाम हसन अस्करी, और उन्हीं की नस्ल में है हुजूर ताजुल औलिया, उन्हीं की नस्ल में है हुजूर गौसे आजम, उन्हीं की नस्ल में है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। आओ जरा देखो, उन्हीं की नस्ल में है साबिर पाक। आओ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरे शहजादे हैं हजरत जैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके 4 बेटे और एक रिवायत में 6 बेटे। इन्हीं के बेटों में एक बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद ईसा है, जिनको मोतिमुल इशबाल कहा जाता है। मोतिमुल इशबाल उसको कहा जाता है जो आपको शेर का बहुत शिकार था, आप शेर का शिकार बहुत ज्यादा किया करते थे, और मोतिमुल इशबाल का माना आता है शेर के बच्चों को यतीम बनाने वाला। हजरत मोहम्मद ईसा जो है इनके बेटे हैं, इनके 4 बेटे हैं, जिनमें एक बेटे से नस्ल नहीं चली, 3 बेटों से नस्ल चली। उनको शहीद कर दिया गया था और उनका सर उनकी माँ के पास मदीना भेज दिया गया था। उन्हीं में सैयद अबुल फिरास वास्ती आते हैं, और जो सादात वास्ती चले हैं, जो सुगरवी सादात चले हैं, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हजरत मोतिमुल इशबाल मोहम्मद ईसा की जो वालिदा है वो हजरत अब्दुल्ला बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन। आप देखो तो सही, हजरत मोहम्मद ईसा मोतिमुल इशबाल की वालिदा जो है वो इमाम
इमामे हसन की पोती है। पता चला कि इस खानदान का सिलसिला नसब भी इमामे हसन से भी मिलता है और इमामे हुसैन। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मसौली, अजमते सरकारे मसौली, खानदाने सादाते बिलगिराम, खानदाने सादाते बिलगिराम। सुभान अल्लाह। तो आज नूरुल औलिया के शहजादे आए हुए हैं, आप इनके दामन को पकड़ लीजिए, इनके दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। ये निस्बत कयामत के दिन काम आएगी, ये निस्बत मैदान हश्र में काम आएगी। नवासा मचल गया तो नाना को प्यार आ जाएगा, और नाना को प्यार आ गया तो आपके लिए जन्नत की बहारें हैं, उकबा के नजारे हैं। यही एक पैगाम था। मैंने जो आयत करीमा दूसरी पढ़ी, वह अम्मा मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द, और रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, बाकी रहता है। हुजूर नूरुल औलिया ने फायदा पहुंचाया, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। हुजूर ताजुल औलिया ने लोगों को फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया लोगों को, लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत ने फायदा पहुंचाया, हमारे ईमान को बचाया, और ये कह के बचाया कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इसलिए आज हम आला हजरत को याद करते हैं। ताज शरिया ने सुलह कुल्लियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक करके कहा, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, एक पैगाम दीने नबी के लिए। इसलिए आज हम ताज शरिया को याद करते हैं। रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, नफा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। आप किसी के नुकसान का सबब ना बनो, फायदा पहुंचाने का सबब बनो। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, उसके दिल को जोड़ने का सबब बनो। क्योंकि आले रसूल का दिल टूट गया तो सोच लो इमामे हुसैन नाराज हो जाएंगे। और इनके आबा व अजदाद तो वो हैं। हजरत जैद शहीद को जब सूली पे चढ़ाया गया था तो एक बुजुर्ग कहते, मैंने ख्वाब में देखा कि आका उस दरख्त से अपनी पुश्त लगाए हुए खड़े हुए थे और रो रहे थे कि मेरे शहजादे के साथ क्या किया है। तो सोचो तो सही, उन्हीं की नस्ल पाक में है हुजूर हस्सान मिल्लत। अगर इनका दिल टूट गया तो सोचो इमाम हुसैन को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, इमाम हसन को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, और हजरत जैद शहीद को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। हजरत जैद शहीद के चाहने वाले हो आप, जैदियुल हुसैनी सादात के मानने वाले हो आप। इनके दामन से वाबस्ता रहो, दामन को मजबूती से पकड़ लो।